हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग के प्रिपरेशन में एक और एमसीक्यूज। और आज का जो एमसीक्यूज है वो फार्मास्यूटिक्स टॉपिक से रिलेटेड है। फार्मास्यूटिक्स में एक टॉपिक छूट गया था, वो था लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म देखें, दो कैटेगराइजेशन में जाएगा, एक तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और एक जाएगा बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आज का जो एमसीक्यूज है वो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखें, लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम लोग इसमें से लिक्विड जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं उनमें से क्या है। तो आई ड्रॉप देखें तो ये भी एक्सटर्नल है, नेजल ड्रॉप भी एक्सटर्नल है और इनिमास भी एक्सटर्नल है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव डी। तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का डी। अब एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं? एक्सटर्नल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि वो प्रिपरेशन जो ब्लड में नहीं जा रही है, यानी सिस्टमिक में ना जाए, यानी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड में। तो ऐसे प्रिपरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल। आई ड्रॉप जो है हम लोग टॉपिकल प्रिपरेशन में कंसिडर करते हैं, नेजल ड्रॉप भी टॉपिकल प्रिपरेशन में कंसिडर करते हैं और एनिमास भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा डी। अब थोड़ा सा देख लें कि थ्योरेटिकल पोर्शन की लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज आर यूजुअली, जो ओरल यानी ओरल रूट से हम लोग देंगे, सोल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन कंटेनिंग वन आर मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सुटेबल व्हीकल। तो जो हम लोग ओरल पर्पज से लेते हैं, यानी ओरल रूट से जो लेते हैं, वो सोल्यूशन भी हो सकता है, इमल्शन भी हो सकता है और सस्पेंशन भी होता है, जिसमें ड्रग को एक सुटेबल व्हीकल में, व्हीकल को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें हम लोग मिक्स किए रहते हैं। अब देखा जाए लिक्विड ओरल्स आर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन, यानी जो लिक्विड ओरल है ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर इंग्रेडिएंट विद आर विदाउट एडिटिव्स मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जितने भी हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म ये ओरल प्रिपरेशन के लिए भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए भी, दोनों प्रिपरेशन के लिए हो सकते हैं। ओरल भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। अब ये कहा दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो दो कंडीशन आता है, होमो और हेट्रो। होमो का मतलब होता है, इसको हम लोग होमो को कहते हैं मोनोफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब होता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन अगर देखें तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब देखें सल्यूट की दो कंडीशन हो सकती है, एक सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, एक कंडीशन तो हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो। तो जब डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में तो ऐसे को बोलते हैं मोनोफेजिक या इसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें NaCl प्लस वाटर। अब NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे मोनोफेजिक या होमोजीनियस। अब सल्यूट डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं बाईफेजिक। और बाईफेजिक में आएगा इमल्शन और सस्पेंशन, और इसको हम लोग अलग से देखेंगे, इमल्शन और सस्पेंशन। एग्जांपल पे देखें तो ऑयल एंड वाटर को कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मोनोफेजिक। तो मोनोफेजिक सोल्यूशन आर लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन वन आर मोर केमिकल्स सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं इन सुटेबल सॉल्वेंट, यानी जो डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोफेजिक। अब मोनोफेजिक को हम लोग कहते हैं डोजेज रिफर टू लिक्विड प्रिपरेशन इन विच देयर इज ओनली वन फेज रिप्रेजेंटेड बाय द सोल्यूशन, और इसको हम लोग ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए तो उसको ट्रू सोल्यूशन भी हम लोग कहते हैं। और ये कहा गया है कि ओनली वन फेज रिप्रेजेंट करता है। वन फेज रिप्रेजेंट का मतलब है कि हमने लिया वाटर प्लस NaCl। अब NaCl ऐड तो किया लेकिन दिखाई क्या दे रहा, सिंगल फेज यानी वाटर, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोफेजिक या होमोजीनियस। अब ये क्लासिफिकेशन अगर आप देखें मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का, इंटरनल यूज में लेके आएंगे। इंटरनल यूज में हमारा सिरप आता है। सिरप देखें तो सुक्रोज सोल्यूशन होता है, सुक्रोज सोल्यूशन। और सुक्रोज सोल्यूशन में हो सकता है परसेंटेज भी आपसे पूछे तो 66.7% वेट बाय वेट होता है एज पर IP। ठीक, अब इसी तरह से यूएसपी की बात करेंगे तो 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है। ये यूएसपी के अकॉर्डिंग होता है सुक्रोज की स्ट्रेंथ। लिंक टेस्ट भी आते हैं इसी में, मिक्सचर भी आएगा, एलिक्सर भी आएगा
और इसी मोनोफेजिक में पेरेंटल प्रिपरेशन जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है वो भी इसी में आते हैं। ठीक, यूज के बेसिस पे देखें तो अब यहां पे इंटरनल यूज हो गया। एक्सटर्नल यूज अगर देखें तो एक्सटर्नल यूज के प्राप्त पे हम लोग स्किन पे यूज करते हैं। स्किन पे यूज करेंगे तो बोलेंगे लोशन और लिनमेंट। माउथ में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट। और अगर हम लोग बॉडी कैविटी में यूज कर रहे हैं जैसे ईयर ड्रॉप, कान में यूज करते हैं डाउचेज, नेजल ड्रॉप और आई ड्रॉप होना चाहिए था यहां पे आई ड्रॉप। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन है और इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ब्रीफ में सबके सिरप के बारे में भी थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक, लिंकटस के बारे में, मिक्सचर के बारे में, एलिक्सर के बारे में और पेरेंटल फॉर्मुलेशन के बारे में भी आना चाहिए। लिनमेंट और लोशन से भी आना चाहिए, गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को देखा जाए कि क्या एमसीक्यूज मोनोफेजिक से रिलेटेड हो सकता है। तो लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, फिर क्वेश्चन दोबारा आ गया कि इसमें से एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो लिनमेंट चाहे लोशन चाहे पेंट ये सब एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं, सब एक्सटर्नल पे यूज किए जाते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। तो लोशन, लिनमेंट और पेंट यानी थ्रोट पेंट कहा जाता है, ये सब एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। तीसरा, अप्रोचेस टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अप्रोचेस टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, क्या क्या अप्रोचेज है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को इंक्रीज करने के लिए। यानी कोई ड्रग अगर सॉल्युबल नहीं है और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो क्या क्या यूज करते हैं। को सॉल्वेंसी यानी को सॉल्वेंट यूज करते हैं। को सॉल्वेंट क्या करता है, जो पुअर सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और इसमें हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल यानी एथेनॉल जिसको कहते हैं। ठीक, अब इसमें अगर कोई ऑयल है, अगर जैसे हम लें रोज वाटर जो हम लोग यूज करते हैं, रोज वाटर, रोज वाटर में क्या होता है, रोज ऑयल प्लस वाटर, ये दो चीजें होती हैं। अब वाटर में ऑयल सॉल्युबल नहीं हम सब लोग जानते हैं, तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या करता है, रोज ऑयल को वाटर में सॉल्युबलाइज कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं को सॉल्वेंसी। और जो अल्कोहल हमने यूज किया थर्ड सब्सटेंस उसको बोलते हैं को सॉल्वेंट। तो को सॉल्वेंट से भी हम लोग सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब होता है कि हम अपने ड्रग के साथ कोई एडिशनल कंपोनेंट ऐड करें जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखिए जो साल्ट होते हैं ना, साल्ट भी एक तरह का कॉम्प्लेक्सेशन है। जैसे एक आता है, एक ड्रग आता है फिनोबार्बिटोन सोडियम। अब ये जो सोडियम है, जो साल्ट का फॉर्मेशन किया गया, साल्ट का फॉर्मेशन यानी कॉम्प्लेक्सेशन से हम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं। माइक्रोनाइजेशन को बोलते हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन यानी किसी चीज का पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं तो भी सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये सारे के सारे सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब लोशन शुड बी अप्लाइड, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लोशन और लिनिमेंट में देखिए ऑप्शन भी आ गया विदाउट फ्रिक्शन। लोशन और लिनिमेंट की बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि लोशन को विदाउट फ्रिक्शन हम लोग यूज करते हैं। ठीक, और अगर लिनिमेंट पूछा जाए कि लिनिमेंट क्या है तो लिनिमेंट को विथ फ्रिक्शन हम लोग यूज करते हैं, यानी लिनिमेंट के साथ मसाज करते हैं, लेकिन लोशन के साथ हम मसाज नहीं करेंगे। फ्रिक्शन का मतलब होता है मसाज करना। तो अगर लिनिमेंट पूछे तो लिनिमेंट का मतलब है कि जब लिनिमेंट अप्लाई करते हैं तो हल्का सा मसाज करते हैं, लेकिन जब लोशन अप्लाई करते हैं तो मसाज नहीं करते, यानी विदाउट फ्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज अ विदाउट फ्रिक्शन। तो इस तरह से लिनिमेंट भी पूछ सकता है, तो लिनिमेंट दिमाग में जरूर रखिएगा। अब ये है कि डैश इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज सिंगल डोज। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो मोनोफेजिक है। अब देखें इमल्शन जो है बाइफेजिक है। क्या है, बाइफेजिक। एक चीज यहीं से निकल के आ रहा है। सेमी सॉलिड देखें तो सेमी सॉलिड ओरल प्रिपरेशन में यूज हम लोग जनरली नहीं करते हैं, लेकिन कहा रहा है कि सिंगल डोज। तो इमल्शन और सेमी सॉलिड सिंगल, लेकिन ये जो ड्रॉट ऊपर आ रहा है ये लिक्विड प्रिपरेशन है और ये सिंगल डोज में आता है, एक ही डोज इसका पैक किया जाता है, सिंगल डोज। ठीक, और ये बच्चों के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो सिंगल डोज पैक करते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉट। तो करेक्ट एग्जांपल हम लोग का होगा, सॉरी आंसर होगा ए। छठवां है कि इज अ को सॉल्वेंट, इसमें से कौन सा को सॉल्वेंट है। तो अभी मैंने कहा को सॉल्वेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, जिसमें हमने बताया थी अल्कोहल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अल्कोहल, और अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, एथेनॉल। तो करेक्ट आंसर हो गया एथेनॉल, दैट इज अ बी इज अ करेक्ट आंसर। सेवेंथ एलिक्सर आर,
अब एलिक्सर आ गया, ये भी लिक्विड प्रिपरेशन है, ओरल प्रिपरेशन में यूज करते हैं लिक्विड, और एलिक्सर को हम लोग कहते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, हाइड्रो एल्कोहलिक। और हाइड्रो एल्कोहलिक का मतलब कि इसमें वाटर भी होता है प्लस एल्कोहल भी होता है। तो देखें हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन ये करेक्ट है। एल्कोहल का कंसंट्रेशन 10 to 40% होता है, भी करेक्ट है। और इट इज अ क्लियर, क्लियर क्यों कहा गया, क्योंकि जो एलिक्सर है ये मोनोफेजिक होता है, तो मोनोफेजिक होगा तो सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व, तो क्लियर ही दिखेगा। तो करेक्ट आंसर सारा होगा, दैट इज अ डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन भी होता है, एल्कोहल 10 से 40% रखता है और एक क्लियर सोल्यूशन है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। आठवां, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोब्यूटेनॉल एज अ प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, कितना परसेंटेज हम लोग यूज करते हैं क्लोरोब्यूटेनॉल का। देखें ऑप्शन भी आ गया यहां पे, क्लोरोब्यूटेनॉल एक प्रिजर्वेटिव है और इसका कंसंट्रेशन 0 to 5% हम लोग यूज करते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन इज, टिंचर जो आयोडीन का हम लोग यूज करते हैं, टिंचर का मतलब होता है कि ये जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन है ये वाटर में इंसॉल्युबल, तो इसको हम लोग एल्कोहल में सॉल्युबलाइज करते हैं, और ये जब अल्कोहल में जाता है तो इसको बोलते हैं टिंचर। ठीक, तो टिंचर हमारा देखें वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है। ठीक, वीक आयोडीन सोल्यूशन, तो करेक्ट आंसर बी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्प्रिट, यानी आपको स्प्रिट बनाना, तो इसमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो स्प्रिट बनाने के लिए अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो आपका आएगा डी, यानी ऑप्शन भी आ गया। सिंपल सोल्यूशन मेथड भी यूज करते हैं, सोल्यूशन विथ मैसरेशन भी यूज करते हैं और डिस्टिलेशन भी यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप्लाइड विद द ब्रश, इसमें से ब्रश के साथ कौन सा अप्लाई करते हैं। तो थ्रोट पेंट जो होता है, पेंट, थ्रोट पेंट, ये जो थ्रोट पेंट है हम लोग ये ब्रश से अप्लाई करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा थ्रोट पेंट। एलिक्सर में बी, एलिक्सर क्या होते हैं, तो देखें टाइप्स ऑफ एलिक्सर की बात करें तो एलिक्सर दोनों तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं और मेडिकेटेड भी होते हैं, दोनों तरह के एलिक्सर यूज किए जाते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज अ बोथ, यानी एलिक्सर मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों होते हैं। डैश किया गया आर विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन दैट आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ कफ, कफ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कफ के लिए हम लोग लिंक्टस यूज करते हैं, कफ सिरप सिंपली कहते हैं, लेकिन यहां पे करेक्ट आंसर होगा लिंक्टस। ये विस्कस सोल्यूशन होता है जो कफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 14 था होमोजीनियस मिक्सचर इज, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फेज, ये भी सही है कि एक ही फेज दिखाई देगा इसमें। सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, ये भी करेक्ट है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, बोथ। 15वां क्वेश्चन है कि आर क्लियर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस, इसमें से कौन सा क्लियर और सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल। तो अभी मैं रोज वाटर का एग्जांपल दे रहा था, रोज वाटर। ठीक, तो रोज वाटर जो है ये भी क्या ऑयल है प्लस वाटर है। ठीक, अब ये वोलाटाइल ऑयल है क्योंकि ये इसमें फ्रेग्रेंस होती है, तो ऐसे वाटर को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक वाटर। और एरोमेटिक वाटर इसलिए कहते हैं कि एरो में एरोमा आता है, और एरोमा का मतलब होता है खुशबू या सुगंध, तो रोज वाटर में क्या होती है, खुशबू होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एरोमेटिक वाटर। तो एरोमेटिक वाटर जनरली होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल ऑयल या वोलाटाइल सब्सटेंस, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ए। अब ये फिर आ रहा डैश आर एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस कंटेन 50 to 90% एल्कोहल। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा, स्पिरिट। ठीक, इसको बोलते हैं स्पिरिट, जब 50% से अबव एल्कोहल होता है तो उसको स्पिरिट बोलते हैं। विच, अच्छा देखें इसका आंसर पहले ही आ गया, विच इज द लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर माउथ वॉश, माउथ वॉश के लिए कौन सा लेबलिंग रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो जब भी हम लोग ओरल पर्पज से या जो माउथ में जो हम लोग यूज करते हैं, माउथ में गार्गल हो या माउथ वॉश हो, वो कहते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी इसको एक्सटर्नल यूज है, यानी इसको हम सॉलो नहीं करेंगे।
सेकेंड, नॉट टू बी सॉल्व इन द लार्ज क्वांटिटी, ये भी लिखा रहता है माउथ वॉश गार्गल पे, देखें कि थोड़ा बहुत तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन नॉट टू बी सॉल्व इन द लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इंटरनल पर्पज से नहीं बना है, ये क्या बना, एक्सटर्नल पर्पज से। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बोथ, बोथ होगा, यहाँ पे ये आंसर गलत है, बोथ होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड नॉट टू बी सॉल्व इन द लार्ज क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे सी आ गया, ये गलत था, सी करेक्ट आंसर होगा। 18 है, डैश आर सोल्यूशन इंटेंडेड फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू रेक्टम और कोलन टू कॉज इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल। तो जो रेक्टम और कोलन में इवैक्यूएशन ऑफ बाउल के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं एनिमा। क्या बोलते हैं, एनिमा। सिरप क्या हो गया, अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है जो 57%, सिरप सुक्रोज सोल्यूशन होता है, और इमल्शन हमारा क्या होता है, बाइफेजिक। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एनिमा एक सोल्यूशन है जो रेक्टम या फिर कोलन को खाली करने के लिए, साफ करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। 19th है, कोलोडाइंस आर, कोलोइड्स क्या होते हैं पूछ रहा है, तो कोलोइड्स देखें तो लिक्विड प्रिपरेशन होता है, मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यूज व्हेन प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट बिटवीन स्किन एंड ड्रग इज रिक्वायर्ड, तो उसको बोलते हैं कोलोइडियंस। करेक्ट है, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिनिमेंट शुड बी अप्लाइड। तो लोशन अभी आया था इसके पहले, मैंने लोशन में कहा था क्या था, विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन की यूज करते हैं, नहीं मसाज नहीं करते हैं। और लिनिमेंट का करेक्शन आंसर होगा विथ फ्रिक्शन, यानी यहां पे मसाज करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा ए, विथ फ्रिक्शन। फ्रीली सॉल्युबल इज, अब फ्रीली सॉल्युबल किसको कहेंगे, तो मोर देन वन पार्ट इसको बोलते हैं फ्रीली सॉल्युबल, और ये मैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बता चुका हूं, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। तो ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड था मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाइफेजिक यानी इमल्शन और सस्पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।